नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो ना? बिल्कुल मौज में रहा करो और तैयारी के लगे रहो। ठीक है? क्या हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। ठीक है, तो डायरेक्शन टेस्ट में मैंने आपको दिशाओं की जानकारी दी थी और दाएं बाएं घूमने की बता दी थी। दायां घूमना मतलब क्लॉकवाइज घूमना, बायां घूमना मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना। ठीक है, दिशा परीक्षण में मैंने आपको कुछ सवाल भी करवाए थे एक टाइप के, और सेकंड टाइप में मैंने आपको आधार, करण और लंब वाले वो बता दिए थे फिक्स मान। ठीक है, अब क्या करते हैं, उनके क्वेश्चनों पर चलते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन देखो। पहला उस टाइप का पहला क्वेश्चन क्या है? मोहन पूर्व दिशा में 4 मीटर चलने के बाद वह अपने बाईं मुड़कर 3 मीटर चलता है, तो उसकी प्रारंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोहन पूर्व दिशा में यानी कि ये क्या हमारी दिशाएं, मोहन पूर्व दिशा में यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ किया। कहाँ? पूर्व दिशा में। कितना चला? 4 मीटर, यानी कि ये हाथ तक कितना हो गया? 4 मीटर। मोहन पूर्व दिशा में 4 मीटर चलने के बाद अपने बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इधर कितना चला? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर चलता है तो उसकी प्रारंभ से दूरी ज्ञात करनी है हमें। ठीक है, इसको बता दो, इनका कोई फायदा नहीं है। देखो क्या, यहां से चलना प्रारंभ किया। पूर्व दिशा किस तरफ होती है हमारी? इस तरफ। इधर कितना चला? 4 मीटर। ठीक है, और पूर्व दिशा में 4 मीटर चलने के बाद किधर चला? अपने बाएं मुड़कर 3 मीटर। ठीक है, यानी क्या बाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज यानी कि यहां से ऊपर की तरफ कितना? 3 मीटर। ठीक है, अब तो हमसे पूछा क्या? तो उसकी प्रारंभ से दूरी। ठीक है, अब उसकी प्रारंभ से दूरी 4 और 3 7, ये नहीं होगी। क्या होगी? अब उसकी प्रारंभ से दूरी क्या होगी? ये होगी। ठीक है, क्या होगी? ये होगी अब प्रारंभ से दूरी। ठीक है, अब मैंने आपको कल बताया था ये कितना, मतलब एक बार घूमता है, एक बार दाएं या बाएं घूमने पर कितने डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का कोण मतलब हमारे पास क्या बन गया? समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज हमारे पास बन गया। इसमें मैंने आपको कल इनके फिक्स मान बताए थे कि आधार 3 हो या 4 हो, लंब 3 और 4 हो, आधार और लंब 3 और 4 हो, तो कर्ण कितना होगा हमारा? 5 मीटर। ठीक है, देखो निकाल कर दिखा देता हूं। इतना समझ में आ गया नहीं? क्या बन गया हमारे पास? एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। अब समकोण त्रिभुज का सूत्र क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यही होता है सूत्र। कर्ण स्क्वायर में
ज्ञात करना है। आधार स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, लंब स्क्वायर लंब कितना 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 और 9 x बराबर 25, वो एक्स स्क्वायर बराबर कितना 25, x का मान करेंगे तो कितना 5, यानी कि हमारे पास ये दूरी कितनी आ गई 5 मीटर। आ रहा है समझ में? उतार लो, उतार लो फटाफट। उतार लिया? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। नोट्स बनाते चलो और एक बार शेयर और कर दोगी, क्लास को शेयर कर दो फटाफट, जिससे आपके किसी भाई का भला हो सके तो अच्छी बात है, या फिर नहीं लगना, या फिर आप ऐसा चाहते हैं कि वो लगे नहीं तो दूसरी बात है। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रिया पश्चिम दिशा में क्या कर रही है 10 मीटर चलने के पश्चात प्रिया पश्चिम दिशा में 10 मीटर चलने के पश्चात अपने दाएं मुड़कर 3 मीटर चली और फिर वह दाएं मुड़कर, यानी कि दोबारा से क्या मुड़ रही है दाएं मुड़कर 6 मीटर चलती है, तो प्रारंभ से उसकी दूरी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रिया पश्चिम दिशा में, यानी कि प्रिया यहाँ पर, मान लो प्रिया कहाँ पर है यहाँ पर है, इधर जाएंगे उत्तर दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, तो पश्चिम दिशा में 10 मीटर चली, 10 मीटर चली, इसका मतलब ये क्या होगी 10 मीटर चल रही प्रिया। उसके बाद दाएं मुड़कर, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, जहां पर हम खड़े हैं ना तो वहां से हम क्लॉकवाइज, इसका मतलब इधर कितना चली 3 मीटर, और फिर मैं दाएं मुड़कर, अब हम कहां पर हैं यहाँ पर हैं, कहां पर हैं मतलब प्रिया कहां पर है अब यहाँ पर है। अब यहाँ से उसका क्लॉकवाइज देखो, क्लॉकवाइज तो ऐसे ही घूमेगा, तो यहाँ से इसका क्लॉकवाइज ऐसे, इसका मतलब क्लॉकवाइज कितना चल रही है 6 मीटर, दाएं मुड़कर 6 मीटर चली। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या, तो प्रारंभ से उसकी दूरी बताइए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, न तो ये डायरेक्ट ऐसे, यानी कि अब यहाँ से और यहाँ तक की दूरी हमसे पूछा है। ठीक है, अब इस दूरी को कैसे करोगे, ये दूरी हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है, तो इसको करने के लिए यहाँ पर ये होगा। ठीक है, अब देखो ये जो टोटल है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है 10 मीटर है ना, और यहाँ से मतलब यहाँ से और यहाँ तक कितनी हो गई 6 मीटर, तो ये कितनी बच गई हमारे पास 4 मीटर। 4 मीटर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर बच गई, और ये हमारे पास दे रखा है कितना 3 मीटर। आ रहा है ना समझ में? जब ये 4 और 3 दे दिया, मैंने पिछले सवाल में बताया कितना आ जाएगा 5 मीटर।
उतार लो 5 मीटर, उतार लो इसको, फटाफट उतारो, फटाफट उतार लो, जल्दी उतारो। नोट्स बनाते चलो बस साथ के साथ आप तो। इसमें भी वही कंडीशन बन रही है क्या, ये 4 मीटर बच गया इधर, ये 3 मीटर, और ये ज्ञात करना हमें, ठीक है ना। उतारो इसको, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलने के बाद वह क्रमशः अपने दाएं मुड़कर 10, 9 व 2 मीटर चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से, क्या कह रहा है, प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति की दूरी व दिशा बताइए। ठीक है, क्या करना हमें, उस व्यक्ति की दूरी और दिशा बतानी है। ठीक है, अब देखो कोई व्यक्ति दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलने के बाद, यानी कि यहां से दक्षिण दिशा में, इसका मतलब नीचे की तरफ कितना चला, 15 मीटर, कितना, 15 मीटर चला। ठीक, फिर क्या करता है, चलने के बाद दाएं मुड़कर, यानी कि क्लॉकवाइज, दाएं किधर, इधर मुड़ा, तो दाएं मुड़कर 10 मीटर चला। पहले कितना चला, 10, फिर 9 मीटर चला। अब यहां से इसका दायां किस तरफ हो गया, इस तरफ, कितना चलेगा, 9 मीटर। इसको थोड़ा और ऊपर कर दो, 15 मीटर है ये। ठीक है, अब यहां से फिर दाएं मुड़ता है, तो यहां से इसका दाएं किधर हो गया, इधर हो गया, कितना कितना चला, 2 मीटर। अब हमसे पूछा क्या है, यहां से और यहां तक की दूरी, क्या पूछ रहा है, अब हमसे ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको पता है ये दूरी 2 है और ये 10 है, तो ये दूरी कितनी बच गई अब हमारे पास, यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी बच गई, 8 बच गई ना, और ये दूरी 8 बच गई, और ये दूरी यहां से और यहां तक की दूरी कितनी है, 9 है, तो ये दूरी कितनी बच गई हमारे पास, 15 में से 9 कम कर लो, सीधा दिख रहा है, कितनी बच गई, 6 मीटर। ठीक है, ये टोटल जो है ये कितनी है, 15 है, ये टोटल जो है ये कितनी है, 10 है, तो इस टोटल में से अगर ये 9 मीटर घटाएंगे तो ये हमारे पास कितनी बचेगी, 6 मीटर बचेगी।
ठीक है, अब कर लो इसको। क्या, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, यानी कि 64 प्लस 36 कितना 100, और 100 का वो करेंगे अंडर रूट। ठीक है, 100 का अंडर रूट तो कितना आएगा 10। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि हमारे पास दूरी कितनी आ गई 10 मीटर। क्या है, दूरी 10 मीटर। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछ रहा है, वह व्यक्ति किस दिशा में है। ठीक है, यानी कि यहां से और यहां तक की क्या पूछ रहा है हमसे, दिशा पूछ रहा है, यहां से यहां। अब देखो ये, अब उसका क्या माना जाएगा, सबसे मेन पॉइंट, यानी कि व्यक्ति कहां पर है, कहां पर है, तो प्रारंभिक स्थान तक जाने के लिए किस दिशा से, किस दिशा में कितनी दूरी तय करनी होगी, क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहे। प्रारंभिक स्थान तक जाने में उस व्यक्ति को दूरी और दिशा, तो इसमें दिशा कितनी कौन सी आ जाएगी, उत्तर पूर्व। अब वो क्यों आएगी, वो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है, ये बन रही है, कौन सी, यानी कि वो व्यक्ति हमसे ये नहीं कह रहा यहाँ से किस दिशा में है, हमसे क्या पूछ रहा, प्रारंभिक स्थान तक जाने में कितनी दूरी है, यानी कि वो यहाँ से चलेगा। ठीक है, अब वो व्यक्ति यहाँ से चलेगा, यानी कि ये उसका अब वाला पॉइंट है, तो यहाँ से इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व। ठीक है, और हमें जाना कहाँ है, ये क्या होगी, यहाँ से पूर्व, इधर उत्तर, तो ये क्या बच गई हमारे पास, उत्तर पूर्व। यानी कि व्यक्ति किधर जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में 10 मीटर चलेगा, तो हमारे प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएगा वो व्यक्ति। ठीक है, उतार लो, फटाफट उतारो, फटाफट उतारते रहो। उतार लिया, चलो अब नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, और टाइप क्या है, जब अंतिम दिशा दी गई हो और प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो। ठीक है, टाइप 3, टाइप 3 क्या, जब अंतिम दिशा दी गई हो तथा प्रारंभिक दिशा क्या की गई हो, पूछी गई हो, प्रारंभिक दिशा पूछी गई हो। ठीक है, अंतिम दिशा देकर हमसे क्या पूछे, प्रारंभिक दिशा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है, वो देखते हैं। अब इसमें किस प्रकार से, यानी कि में लास्ट वाली जो है वो दिशा दे रखा होगा, और क्या, अब प्रारंभिक दिशा यानी जहां से हम चलना प्रारंभ किया था वो दिशा क्या करेगा, हमसे पूछेगा। और देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रोहन किसी दिशा में
चलते हुए अपने दाएं मुड़कर बाएं मुड़ जाता है। क्या कह रहा है? रोहन किसी दिशा में, यानी कि हमें दिशा नहीं दे रखी है, ठीक है, दाएं मुड़कर, किसी दिशा में दाएं मुड़कर बाएं मुड़ जाता है। फिर वह क्या करता है? फिर वह बाएं मुड़कर, यानी कि दोबारा से बाएं मुड़कर क्या कर रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो उसकी प्रारंभिक दिशा बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि उसकी क्या करनी है? प्रारंभिक दिशा बतानी है। ठीक है, देखो कैसे होगा ये। देखो क्या कह रहा है? रोहन किसी दिशा में चलते हुए अपने दाएं मुड़ता है। ये क्या है? यहाँ पर क्या है? मान लो क्या रोहन है, ठीक है, वह अपने दाएं मुड़ता है। तो व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, दाया किधर भी मान लो आप, वह अपने दाएं मुड़ता है। व्यक्ति का मन चाहे किधर भी हो, वह अपने दाएं मुड़ गया। लास्ट में आंसर सेम ही आना है, ठीक है, दाएं मुड़कर वह बाएं मुड़ जाए, फिर वह हाँ बाएं मुड़ता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? व्यक्ति पहले दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर क्या कह रहा है? फिर वह बाएं, यहां से इसका बायां कौन सा हो गया? ये हो गया, ठीक है, और फिर किधर जा रहा है? दक्षिण दिशा में। यहां पर आदमी रोहन कहां पर? यहां पर आ गया। ये क्या हो गया? उसका अंतिम बिंदु, और ये क्या है? प्रारंभिक। तब यहां से हमें यहां की दिशा ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देख लो, अब वो क्या कर रहे हैं? अब वह दक्षिण दिशा में है, यानी कि यहाँ पर क्या है? हमारी दक्षिण दिशा। तो ये क्या हो गई? उत्तर, ये क्या? दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो ये रोहन अब कहाँ पर है हमारे पास? उत्तर पूर्व में ही तो है। क्या आएगा? उत्तर पूर्व। ठीक है, क्यों? क्योंकि रोहन अब दक्षिण में है। हमसे क्या कह रहा है? रोहन अब दक्षिण में है, तो हमारा कहां पर आ जाएगा? प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु क्या हो जाएगा? ये उत्तर और क्या? पूर्व। ठीक है, उतारो इसको फटाफट, फटाफट उतार कर घेर दो। अगले क्वेश्चन में इतने शानदार करवा दूंगा आपको, इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। उतार लो बस एक बार, दबाकर शेयर और कर दो एक बार। ठीक है, मजा नहीं आ रहा वैसे आपको बनाने में, क्योंकि न इतने व्यू आते हैं, न इतने लाइक कमेंट आते हैं। कम से कम एक बंदा 10 को भी शेयर करे, और शेयर करने का क्या क्या है? कुछ नहीं जाता शेयर करने में, किसी भाई का भलाई होगा। ठीक है, आप भला नहीं करना चाहते या फिर किसी की दुआ नहीं लेना चाहते, तो वो बताओ, दुआओं से तो आदमी कहीं का कहीं पहुंच जाता है। और सबसे बड़ी दुआ किसकी होती है? सबसे बड़ी दुआ अपने माँ बाप की। अब देखो क्वेश्चन, राम किसी दिशा में चलते हुए अपने बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, राम किसी दिशा में चलते हुए अपने बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, फिर विपरीत दिशा में जाता है, फिर वह
विपरीत दिशा में जाता है और दाएं मुड़ जाता है, दाएं मुड़ जाता है। क्या कह रहा है? बाएं मुड़ता है पहले, फिर वह क्या करता है? विपरीत दिशा में जाता है और फिर वह किधर जाता है? दाएं मुड़ जाता है। और अंत में वह बाईं ओर मुड़ जाता है और क्या कर रहा है? पूर्व दिशा का सामना कर रहा है, पूर्व दिशा का सामना कर रहा है। तो प्रारंभ से यानी प्रारंभ में वह किस दिशा में था? ठीक है, हमसे क्या पूछा? उसकी प्रारंभिक दिशा पूछ रहा है ये। तो प्रारंभिक दिशा क्या करेंगे? मैंने आपको बताया था क्या? दायां और क्या? बायां। ठीक है, अब दायां इसमें कितने हैं और बाएं कितने हैं वो देख लो। दायां कितना है इसमें? देखो पहले बायां, राम किसी दिशा में चलते हुए बाएं मुड़ जाते हैं, यानी कि एक बार क्या हो गया? बायां मुड़ता है और वह विपरीत दिशा में जाता है। ठीक है, और बाएं मुड़ जाता है और दाएं मुड़ जाता है और अंत में वह बाईं ओर यानी कि बायां। ठीक है, मुड़कर पूरा दिशा में चलता रहता है। अब विपरीत दिशा में मुड़ने का मतलब, मान लो राम यहाँ पर है तो यहाँ से बाएं मतलब इधर गया। विपरीत दिशा में मुड़ने का मतलब क्या? एक बार क्या? एक बार बायां और दो बार बायां, तभी तो कहाँ पर आएगा? वो विपरीत दिशा में आ पाएगा। तो दो बार दायां आएगा। विपरीत दिशा का मतलब शुरू में बायां चलने के बाद तो विपरीत दिशा में घूम रहे, इसका मतलब दो बार क्या करेगा? दायां घूमेगा और एक बार फिर दायां बोल रहे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? कि समान दायां या फिर समान बायां हो तो क्या हो जाते हैं? कट जाते हैं। तो इसमें कितनी दायां कितनी बार घूमा? 3 बार। और बायां कितनी बार घूमा? 2 बार। तो हमारे पास क्या बच गया? एक बार दायां बच गया। क्या बच गया? एक बार दायां घूमता है। तो क्या रहे हुए? पूर्व दिशा में, यानी कि व्यक्ति किधर जा रहा है? व्यक्ति पूर्व दिशा में इस तरफ गति कर रहा है। ठीक है, और एक बार दायां। ठीक है, एक बार दायां। अब यहाँ पर क्या करेगा? उल्टा घूमेगा। क्यों? अब दायां इधर, यानी कि व्यक्ति इधर से चलेगा तभी तो दायां घूमकर यहाँ पहुंचेगा। समझ में आ रहा है ना? व्यक्ति दायां घूमेगा तभी तो यहाँ पहुंचेगा, यानी कि किस तरफ से दायां घूमता है कि वो पूर्व में पहुंच जाता है। किस तरफ से? उत्तर से। उत्तर से दायां घूमता है एक बार। ठीक है, तो वह क्या पहुंच जाता है? पूर्व में। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति का प्रारंभिक स्थान क्या है? जब वह चलना प्रारंभ किया था तो उसकी दिशा क्या थी? उत्तर दिशा। उसकी दिशा क्या थी? उत्तर दिशा। कब? जब वह चलना प्रारंभ किया था। आ रहा है समझ में? उतार लो फटाफट, नोट्स बनाते चलो फटाफट, फटाफट बनाते चलो। ठीक है,
आज के लिए शायद इतना काफी है। 2 टाइप हो गई, बाकी बच गई जो टाइप कल करवा देंगे, कल नहीं होगा तो परसों करवा देंगे आराम से। ठीक है, तो कंटिन्यूटी बनाए रखें, अधिक से अधिक शेयर भी करा करो। ठीक है, अधिक से अधिक शेयर करो, लाइक, तुम देखने वाले तो कम से कम लाइक कमेंट करो। ठीक है, मैंने आपसे इतने क्वेश्चनों के आंसर पूछे, आज तक किसी एक क्वेश्चन का भी आंसर नहीं आया मेरे पास, तो आंसर दिया करो ताकि मुझे पता लगे कि यहाँ कितना क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।